क्लास में हम पढ़ेंगे लोधी वंश। तो लोधी वंश का जो सामान्य परिचय है वो हमने पिछली कक्षा में देखा था। आज हम पढ़ेंगे जो लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी, उसके बारे में। ये कौन था, ये कहां से आया, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो बहलोल लोधी का जो टाइम पीरियड है वो है 1451 से लेकर 1489, 1451 से 1489। और लोधी वंश का टाइम पीरियड है 1451 से 1526, 1451 से 1526 तक मुगल वंश की नींव रखेगा जो बाबर है। अब देखो कहां से था बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी था अफगानिस्तान से। हमने देखा था कि जो लोधी हैं वो कहाँ के थे, मूलतः जो अफगानिस्तान है और वहां का जो सुलेमान पर्वत है वहां के निवासी थे। अब देखो और ये एक व्यापारिक परिवार से संबंधित था। कौन, बहलोल लोधी है वो एक व्यापारिक परिवार से संबंधित था। अब देखो सैयद वंश के समय ये पंजाब प्रांत का प्रशासक था। हमने देखा था कि जब सैयद वंश चल रहा था तो उसमें ये प्रशासनिक पदों पर नियुक्त था, ठीक है। अब देखो पंजाब प्रांत का प्रशासक था, ठीक है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सल्तनत काल में लोधी फर्स्ट अफगान वंश था जिसने है वो शासन किया। कि कहते हैं कि जो लोधी वंश है वो पहला अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर है वो राज किया, ठीक है। अब देखो, ठीक है भाई, 1451 में दिल्ली का सुल्तान बनते ही बहलोल लोधी ने गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। तो एक गाजी मलिक भी था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, उसने तुगलक वंश की नींव रखी थी। तो इसने भी सुल्तान बनते ही 1451 में सबसे पहले जो काम किया वो किया, गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। अब देखो बहलोल लोधी के जो जौनपुर, मालवा और जो ग्वालियर, दोआब, मेवात इत्यादि के विरुद्ध किए गए अभियान है वो उल्लेखनीय है। तो भाई इसने है वो साम्राज्य विस्तार के लिए है वो अपना जो युद्ध वगैरह नहीं किए थे, बल्कि इसने केवल है वो जो अपने विद्रोहियों का दमन करने के लिए है वो ये अभियान किए थे, ठीक है। तो ये अभियान इसने किए थे जौनपुर का, मालवा का, ग्वालियर का, दोआब का और मेवात का। अब देखो बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक यानी कि 38 वर्ष तक शासन किया। यानी कि बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत यानी कि पूरी जो दिल्ली सल्तनत है जिसमें 4 वंश हम पहले पढ़ चुके हैं और ये अंतिम वंश है, इन सब में इसने वही सबसे ज्यादा समय तक राज किया था, 38 वर्ष तक। सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा राज करने वाला व्यक्ति है बहलोल लोधी। ओके। अब देखो अफगान सरदारों के प्रति उदारवादी नीति अपनाई। अफगान सरदार थे तो उनके प्रति उसने है वो उदारवादी जो नीति है वो अपनाई, क्योंकि इसे पता था कि इनका समर्थन हमें चाहिए, अपने वाले लोगों का सबसे पहले इनका समर्थन चाहिए। तो उसने उनके प्रति अच्छा दृष्टिकोण अपनाया। अफगानी सरदारों को मकसद आलो कहकर पुकारता था। जो ये अफगानी सरदार थे इसके मित्रवत जो भाई बंधु थे उनको ये मकसद आलो कहकर पुकारता था। कोई ये नाम है मकसद आलो, ये कहकर पुकारता था। अब देखो बहलोल लोधी के सरदार, इन सरदारों में कौन कौन थे वो देखो। सबसे पहला जो सरदार है वो है राय प्रताप सिंह, राय करण सिंह, राय नर सिंह और राय त्रिलोकचंद और राय दुदू। तो सबके साथ में राय लग रहा है, ठीक है। और ये सारे जो राय लग रहा है ये सारे हिंदू सरदार थे। इस बात से इसका पता चलता है कि ये प्रति भी इसका अच्छा दृष्टिकोण था, तो हिंदुओं के प्रति भी इसने है वो अच्छा व्यवहार अपनाया था। इसी कारण है वो इतने जो हिंदू सरदार है वो इसके दरबार में थे, ठीक है। अब देखो लोधी ने बहलोल नामक चांदी का सिक्का प्रचलित किया जो मुगल शासक अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम था। तो बहलोल लोधी ने क्या किया कि एक चांदी का सिक्का जारी किया जो कि अकबर के समय तक विनियमन का है वो माध्यम था। अब देखो भाई यहां तक इसकी हो गई जो व्यवस्था थी। अब देखो भाई बहलोल लोधी की मृत्यु।
तो बेलो लोदी के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये राजस्थान से है वो लौट रहा था। उस समय 1489 में है वो लू लग जाने के कारण इसकी है वो मृत्यु हो जाती है। तो ये इसकी मृत्यु का कारण है। अब इसका नेक्स्ट अधिकारी कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा? तो भाई इसने मृत्यु से पहले जो अपनी प्रॉपर्टी थी, सारा साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत, इसको है वो अपने सरदारों थे इसके, उनमें सभी में विभाजित कर दिया। सबको है वो अलग अलग जो क्षेत्र थे वो दे दिए इसने। जिस प्रकार से महमूद गोरी ने है वो अपने गुलामों में अपने साम्राज्य का जो बांटा था, अपने साम्राज्य को है वो बांट दिया था, इसने भी ऐसा ही किया ताकि कोई फिर मेरे बनने के बाद ये लड़ाई झगड़ा ना करे कि मैं बनूं। तो इसने सभी को थोड़ा थोड़ा करके सभी को है वो अधिकारी के पद पर नियुक्त किया। ठीक है, तो सबको है वो बड़े से छोटे ऐसे करके अलग अलग पदों पर नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो इसने अपने साम्राज्य